नमस्कार। सब लोगों को रोज़गार चाहिए और रोज़गार आएगा कहाँ से? जब आज से 5 साल पहले कोई बसपा चुन रहा है, कोई सपा चुन रहा है, कोई बाहुबली चुन रहा है, कोई एकदम चोर विधायक चुन रहा है, कोई किसी मुकदमे में व्यस्त है, कोई किसी मुकदमे में व्यस्त है, रोज़गार आएगा कहाँ से? ज़रा आप हमको बताइएगा ये बात कि रोज़गार कहाँ से आएगा? आज लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, तब ये नहीं सोचे कि जब ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं बढ़ेगा, कंपनियां नहीं आएंगी, यहाँ पे लोग नहीं आएंगे तो रोज़गार कहाँ से आएगा? आज अगर आप एक भजिया की दुकान खोलते हो तो भजिया खाने वालों के लिए पहले सोचो कि लोग खाने के लिए नहीं आएंगे तो हम भजिया की दुकान काहे के लिए करेंगे? और जब कंपनियां नहीं आएंगी तो रोज़गार कहाँ से आएगा? और जब सरकार सही से काम नहीं करेगी तो फिर सरकारी नौकरी कहाँ से आएगी? कम से कम ये तो सोच लो। सब लोगों को रोज़गार चाहिए, बीजेपी खराब, बीजेपी खराब, बीजेपी खराब। अरे मैं भैया बोलता हूँ कि जब से बीजेपी आई है ना, आप लोग पहली बात तो बाहुबलियों से बचे हो, ये सोच लो। आधी रात को लड़कियां जब उठती थी ना, रेप होता था, तो वो विधायक जाके कोर्ट में, चाहे पैसा खर्चा हो चाहे रुपया खर्चा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास क्या है, क्या कर लोगे? एक विधायक के सामने आप हो क्या? और अगर एक विधायक के सामने आप कुछ हो तो आपके लड़की का रेप नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो तो कुछ कर भी नहीं सकते हो। ये बात आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और ध्यान में रखिए। और दूसरी बात, जब एक बाहुबली को आप चुनते हो तो आपको सरकारी नौकरी देगा क्या? रोजगार देगा? आपकी ठेला चलने देगा क्या? आपकी ठेला चलेगी, आपकी रोज की इनकम अगर 200 होगा, महीने में 1500 रुपये देने के लिए तैयार रहो बाहुबली को, क्योंकि उनका खर्चा इसी से चलता है। जो टेंडर होगा वो लेंगे, जो पेमेंट दोगे वो देंगे, वो आपको काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी? हमारे गांव में एक जन थे, बाहुबली के साथ में काम कर रहे थे, थोड़ा गाड़ी चलाने में दिक्कत हो गई तो उनको इतना पीटा गया और पेमेंट दिया गया नहीं ऊपर से। तो भैया ऐसे चला लो, आप लोग कर लो, बढ़िया रोजगार ले लो और बढ़िया धंधा ले लो, बिजनेस ले लो, सब कुछ कर लो। आप लोगों से मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि आप लोग बीजेपी को वोट करिए। आज 5 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है ना, मैं तो पुणे में रहता हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, लोग वहाँ से यहाँ आ रहे। अब सोचो, रोड अच्छी नहीं होगी तो फिर कोई भी अगर ट्रांसपोर्ट वाला 1 घंटे का काम 2 घंटे में हो तो वहाँ पे क्यों वो इन्वेस्ट करेगा भाई? ये तो सोचो। इन्वेस्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात है, फिर आपको रोज़गार नहीं मिलेगा, और रोज़गार नहीं मिलेगा तो आप परेशान रहोगे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हम बीएसपी को वोट करेंगे, हम सपा को वोट करेंगे, बीजेपी सरकार खराब है। अरे भैया, बीजेपी सरकार से जो अच्छी सरकार हो ना, आप वोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर रोज़गार मत मांगते फिरो कि बीजेपी में ही सब रोज़गार ख़त्म हो गई क्या? इसके पहले जो है रोज़गार थी, ये भी तो सोच लो। अब तो ये स्थिति है, मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, कम से कम 5-6 लड़के, औरतें, सब लोग मिला के 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको सरकार ने नौकरी दिया है। 6,000 का दिया हो, 7,000 का दिया हो, 8,000 का दिया हो, नौकरी तो मिला है, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ये भी मैं बोल सकता हूँ। कुछ थोड़ी बड़ी त्रुटि है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। आप लोग सरकार का समर्थन कीजिए, सरकार को वोट करिए। और मैं ये बोल सकता हूँ, जिस प्रकार से मैंने देखा है कि लॉकडाउन में लोग मरने लगे थे खाने के लिए, वहाँ की सरकार ने सबको इतना राशन भेजा है कि कुछ लोग तो खा रहे और कुछ लोग बेच भी रहे हैं, और उसके साथ में उनको उनकी अच्छी खासी घर की जो है सब कुछ ठीक ठाक है। बाकी जब सपा में थे, बसपा में थे, क्या मिलता था पता है ना? कहीं पुलिस पीटती थी और पीटने के बाद जेल ले जाती थी और बोलती थी इतना रुपया दो, अपने घर जाओ। ये बात सत्य है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं झेला होगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि भाई लोग, अभी इलेक्शन आने वाला है, आप लोग बीजेपी को वोट करिए,
हम तो यहाँ पुणे में रह रहे हैं, हम तो खुद वोट करने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन रही बात, जो सरकार सही है आप उनको वोट करिए, आप उनका समर्थन करिए, और जो सरकार गलत है, जिनका आपने देख लिया है 10-10 साल, उनको आप लोग कतई वोट न करें। बाकी पार्टियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जिनका काम अच्छा लगे आप लोग उनको वोट प्लीज कृपया करिए आप लोग। धन्यवाद।